चीन का रंगीन राजा महिलाओं नहीं बल्कि पुरुषों के साथ रात बिताता था। एलजीबीटी का था बहुत बड़ा समर्थक और एक ऐसा अनोखा देश जहां पर लड़की घुमाने के पैसे सरकार देती है। नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और नासा ने चांद पर ऐसा क्या कर दिया कि अब वो पिछले 50 सालों से किसी को वहां भेजने से डरता है। वजह बेहद इंटरेस्टिंग है और जापान में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते बताएंगे आज। साथ ही जानेंगे भारतीय इतिहास की 3 ऐसी सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जिसने उसे पाकिस्तान से भी पीछे कर दिया है। बस इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपनी वीरता और साहस के दम पर इतिहास के पन्नों में छाप छोड़ी और कुछ ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने अय्याशियों के चलते देश का नाम मिट्टी में डुबो दिया। उन्हीं में से एक रंगीन मिजाज के राजा थे चीन के लिंग डी, जिनकी सनक के चर्चे उस दौर में बेहद आम थे। लिंग डी को लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ रात गुजारने में मजा आता था। और तो और मजे की बात तो यह है कि जो लड़का लिंग डी के साथ रात गुजारने के लिए मना कर देता था ये उसे जान से मार दिया करता था। यहाँ तक कि लिंग डी अपनी हवस की आग में इतना अंधा होता था कि उसने राजा बनते ही अपने हरम में लड़कियों की जगह किन्नरों को भरना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसकी अय्याशियों का अंदाजा आप कुछ इस तरह से लगा लीजिए कि लिंग डी ने अपने महल में एक शराब का तालाब बना रखा था जिसमें वो किन्नरों के साथ पूरा दिन नशे में गुजारा करता था। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, एक तरफ जहां कुछ देशों में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक अनोखा देश भी है जहां लड़कियों को घुमाने के लिए महीने के 40,000 रुपए दिए जाते हैं। शायद ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन है 100% सच। और ये कारनामा साउथ कोरिया में अंजाम दिया गया है, जहां पर हाल ही में एक ऐसा बिल पास किया गया है कि अगर आपकी उम्र 9 साल से 39 साल तक की है और आप थोड़े से शाई और इंट्रोवर्ट है तो बाहर जाकर घूमने के लिए आपको सरकार $490 का भत्ता देगी। मगर हैरत की बात तो यह है कि इस स्कीम के बावजूद भी कोरिया में पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ के यंगस्टर्स बढ़ती महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रोज अपनी जान दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, दुबई में जहां पुलिस बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर कार में सफर किया करती है, वहीं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां की पुलिस कार से नहीं बल्कि भैंसे पर चलती है। वो भी कोई छोटे मोटे भैंसे नहीं बल्कि लंबे और मोटे वाले 500 किलो वाले भैंसे पर। एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं ब्राजील के मराजो आइलैंड की, जहां पर इंसान तो केवल 2.5 लाख रहा करते हैं, लेकिन यहाँ पर भैंसों की संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है। अब क्योंकि ये आइलैंड है इसलिए यहाँ पर कभी कभी क्रिमिनल ऐसी जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर गाड़ियों को ले जाना कहीं से भी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए यहाँ की पुलिस भैंसे पर बैठकर उनके लिए यमराज बनकर आती है। फैक्ट नंबर 9 एक समय था जब चांद पर पहुंचना इंसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन इसे सबसे पहले पूरा किया सन 1969 में नासा ने, नील आर्मस्ट्रांग ने। और फिर यह सिलसिला 1972 तक चला, जिस दौरान नासा ने कुल 12 इंसानों को चांद पर उतार दिया। मगर इसके बाद ऐसा क्या हुआ जिससे नासा ने पिछले 50 सालों में किसी भी इंसान को चांद पर नहीं उतारा? दरअसल दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब अमेरिका और रूस के बीच चांद पर पहुंचने की रेस लगी रहती थी। मगर दोस्तों, दोनों में बाजी मारी अमेरिका ने, और क्योंकि इस मिशन में पैसा बहुत खर्च होता है इसलिए अमेरिका ने इंसानों को चांद पर उतरने में दिलचस्पी कम कर दी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, दुनिया भर के स्कूलों में जहां बच्चों को भूकंप जैसी चीजों के बारे में बताया जाता है, वहीं जापान उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर बच्चों को सबसे पहली सीख भूकंप से जान बचाने की दी जाती है, क्योंकि जापान में हर साल 1,500 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जापान में इतने भूकंप आते क्यों हैं? तो बता दें कि अर्थ में 7 टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं जो कि हमेशा मूव करती रहती हैं, और मूव करते हुए जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो धरती पर सीजनिंग वेव्स पैदा होती हैं, जिससे आता है भूकंप। अब जो कि जापान धरती के ऐसे हिस्से पर मौजूद है जहां पर इन 7 में से 3 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जाकर मिलती हैं, जिस वजह से ये आपस में टकराती हैं और इसी वजह से जापान में इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। फैक्ट नंबर 7 चूहों का बिल्ली से डरने की बात हम सभी को समझ आती है, लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि यही बिल्ली खीरे से डरती है? तो यकीनन सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, मगर ये सच है। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर बिल्लियों के पीछे अचानक से खीरा रख दिया जाए तो वो डरकर कूदने लगती है। इसके पीछे का सबसे अहम रीजन खीरे का अजीबोगरीब साइज और उसका बिल्लियों द्वारा कभी न खाया जाना है, जिसके चलते जब कभी बिल्ली को अपने पीछे खीरा रखा महसूस होता है तो उन्हें लगता है कि वो कोई शिकारी है और वो डरकर भागने लगती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जब कभी बात गाड़ियों की चोरी की आती है तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर होती है देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर देश की हर दूसरी गाड़ी चोरी होती है। क्योंकि दिल्ली में गाड़ी तो छोड़िए, लोगों के रहने की भी जगह उतनी ज्यादा नहीं है। जो शख्स एक गाड़ी खरीद सकता है वो 2-4 खरीद लेता है और फिर उन्हें उसे रोड पर खड़ा करना पड़ता है, जिस पर मौका देखकर रात बिरात चोर हाथ मार दिया करते हैं, और ये यहाँ रोज का काम है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बचपन के यादगार लम्हों में आपने भी अक्सर पिग्गी बैंक का या फिर गुल्लक में अपने खुशियों का जादू यानी कि पैसे इकट्ठा किया होगा। मगर क्या आपको पता है दुनिया भर के बच्चे जिन गुल्लकों में अपने पैसे जमा करते हैं आखिर उसे पिगी बैंक क्यों कहा जाता है? और ये पिग यानी कि सुअर की तरह क्यों लगता है? असल में पहले के जमाने में लोग जमीन के नीचे या फिर घर की किसी सुरक्षित जगह पर पैसे छुपाते थे, परंतु 15वीं शताब्दी में लोगों ने अपने बच्चों की इस बेहतरीन आदत को बढ़ाने के लिए मिट्टी के गुल्लक बनवाए। अब जो कि ये गुल्लक जिस मिट्टी से बनते थे उसका नाम था PYGG। यही से गुल्लकों को पिगी बैंक कहा जाने लगा और ये नाम इतना फेमस हो गया कि गुल्लक का शेप पिग की तरह डिजाइन किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, भारत के इतिहास की ऐसी 3 सबसे बड़ी गलतियां जो अगर नहीं होती तो शायद आज पाकिस्तान नहीं होता, जिसमें सबसे पहली गलती आती है मोहम्मद अली जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री न बनाने की। क्योंकि अगर मोहम्मद अली जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री मान लिया जाता तो आज भारत अलग ना होता। और वैसा भी जिन्ना एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त था
वो ज्यादा दिन जी नहीं पाता। दूसरी गलती, अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी होने से रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों से समझौता करते वक्त उन्होंने अहिंसा वाले क्रांतिकारियों को तो जेल में छुड़ा लिया, मगर हिंसा वाले क्रांतिकारियों को वहीं सड़ने दिया। तीसरी और आखिरी गलती थी गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकालना, बिकॉज गांधी जी अगर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से नहीं निकालते तो वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते, भारत का विभाजन भी ना होता। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ट्रैफिक नियम का पालन करना हम सभी के लिए जरूरी होता है, इसलिए जब कभी रेड लाइट आती है तो हमें अपनी गाड़ियां वहीं रोकनी पड़ती हैं, मगर फिर भी हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ियों को रेड लाइट में बंद नहीं करते बल्कि उसे स्टार्ट ही रखते हैं। वैसे तो ये हर किसी के अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर रिसोर्सेज की माने तो गाड़ियों को एक बार स्टार्ट करने के कंपैरिजन में गाड़ी को 12 सेकंड तक चालू रखने में ज्यादा तेल खर्च होता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको किसी भी रेड लाइट पर 20 सेकंड से ज्यादा रुकना पड़ रहा है तो गाड़ी को बंद करना ही समझदारी का फैसला होगा। फैक्ट नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से वाटर लेवल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और कई ऐसे समुद्र के किनारे बसे देश हैं जिनके ऊपर खतरे की घंटी बज रही है और ये आने वाले समय में डूब जाएंगे। मगर क्या आपको पता है कि नीदरलैंड का लगभग 40% हिस्सा सी वाटर लेवल के नीचे, लेकिन सी वाटर लेवल के बढ़ने के बावजूद भी इसका कोई भी हिस्सा आज तक नहीं डूबा है और इसका कारण है नीदरलैंड का उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी प्लानिंग। जी हाँ, खुद को बाढ़ से बचाने के लिए नीदरलैंड ने दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड फ्लड प्रिवेंशन सिस्टम बनाया है, जिसमें उन्होंने डाइक बनाई जो कि बहुत ही ऊंची और बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारों का स्ट्रक्चर है और ये समुद्र के पानी को नीदरलैंड में घुसने से रोकता है। इन केस अगर समुद्र के रास्ते पानी नीदरलैंड के अंदर घुस भी जाता है तो उसे पंप के द्वारा वापस समुद्र में मिनट में भेज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आमतौर पर आपको कोई भी कीमती सामान चोरी हो जाए तो आप ज्यादा पुलिस स्टेशन पर जाकर उसकी कंप्लेन करवा सकते हैं और अगर आप एरिया के बहुत बड़े बाहुबली हैं तो शहर के सभी चोरों को लाइन से हाजिर करवा सकते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा अगर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका कोई सामान चोरी कर ले तो उसका क्या हश्र होता है? उसको लेकर सबसे प्रसिद्ध किस्सा है नॉर्थ कोरिया के एक शहर रियानगंज का, जहां पर आर्मी की सबसे बड़ी ट्रेनिंग चली थी और इस बीच वहां 653 गोलियां चोरी हो गई। इस बात की खबर जब किंग जोंग को लगी तो उसने फौरन शहर को बंद करवा दिया और यह फरमान सुना दिया कि जब तक वो सभी गोलियां वापस नहीं मिल जाती तब तक कोई भी ना तो शहर से बाहर निकलेगा ना ही अंदर आएगा और इन्होंने पूरे के पूरे शहर पर लॉकडाउन लगा दिया। अब ऐसे में आप समझ ही सकते हैं आखिर इन जनाब को दुनिया का सबसे तानाशाही नेता क्यों कहा जाता है।